हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोग के लिए। फिर आपदा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन को लेकर, जो 10वीं कक्षा का क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा का क्वेश्चन है। ठीक है, 10वीं कक्षा का ऑब्जेक्टिव के लिए है। आपको इस चैप्टर से, इस वीडियो से आपको 6 नंबर जो होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछा जाता है, उसमें से आपका 3 नंबर इससे फिक्स है। याद रखिए, 3 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा इस बार। टेंशन मत लीजिए, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, एकदम 3 नंबर फिक्स हो जाएगा आपको। ठीक है, 1 नंबर में कहा जा रहा है, महासागर की तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम को जाना जाता है? तो महासागर यानी समुद्र की तली पर तो सुनामी होता है। क्या हो जाता है? सुनामी। क्या हो जाता है? सुनामी। याद रखिएगा, सुनामी। कितना बार क्वेश्चन हो चुका है। देखिए, ये आ गया क्वेश्चन। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर भयंकर सुनामी आया था? तो ये आपको हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। कहा? बंगाल की खाड़ी में आया था। बंगाल की खाड़ी में आया था। दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखने से क्या होगा, आपको इससे कुछ न कुछ तो जरूर फायदा होगा। आपको 100% गारंटी देते हैं, आपको फायदा होगा ही होगा। आपको 100%, एकदम 100% पूरा फायदा होगा आपको। ये मेरा वादा है, आपको फायदा होगा ही होगा। याद रखिए। चलिए, भूकंप से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग, देखिए 2020 का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहली तरंग कौन सी हो जाएगी? तो पी तरंग। सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है। ठीक है, पृथ्वी जब भी भूकंप निकलती है तो उसे 3 तरंगे PSL। ठीक है, ये सबसे खतरनाक तरंग होती है पी, उसके बाद एल, एस, उसके बाद एल होता है। ठीक है, ये जो है बहुत कम प्रभावकारी होता है, इससे बहुत कम नुकसान होता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहेंगे औधिक केंद्र। क्या कहेंगे? औधिक केंद्र। क्या कहेंगे? औधिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? औधिक केंद्र। ठीक है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही है? भूकंप अथवा सुनामी, यानी भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सॉरी, फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पर कह रहा है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा, मतलब सही तरीका नहीं है। तो इसमें कह रहा है, भूकंप के पूर्वानुमान का गंभीरता से लेना, ये तो सही बात है। भूकंप के निरोधी भवनों का निर्माण का, ये भी सही बात है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, ये भी सही है। भगवान भरोसे बैठ ये तो बिल्कुल गलत है। भगवान भरोसे कैसे बैठ सकते हैं आपदा के समय? हमें खुद कुछ करना होता है। ठीक है, भगवान भरोसे हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। इसका ऑप्शन हो गया डी। भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है, भूकंप का जन्म होता है, उसे क्या कहते हैं? तब भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र जहां से उत्पन्न होता है, भूकंप जहां से उत्पन्न होता है, वहां से 3 तरंग निकलती है, PSऔर L, PSL। ठीक है, आगे है, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है? भूकंपों एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है तो जापान। किसको? जापान। जापान में हर साल अधिकों अधिक भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी आते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है उस देश को, क्योंकि वो विकसित देश है, तुरंत जो है अपने व्यवस्थित कर लेता है। ठीक है, इनमें से कौन से भूकंपीय तरंग नहीं है? तो PSL है और O नहीं है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा O हो जाएगा। ठीक है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आपको हो जाएगा 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। बिहार कौन क्षेत्र में आता है? तब भूकंप जोन 3 में आता है। बिहार भूकंप जोन 3 में आता है। याद रखिएगा, बिहार भूकंप जोन 3 में आता है। सबसे अधिक खतरनाक तरंग कौन सा है? सबसे अधिक खतरनाक तरंग कौन सा है?
तो देखिए, तो इसमें हो जाएगा एल, ठीक है। सबसे खतरनाक तरंग है एल, यह जो है धीरे धीरे आता है लेकिन सारा चीज को हिला देता है। इसका प्रभाव बहुत कम देर रहता है, याद रखिएगा, इसका प्रभाव बहुत कम देर रहता है। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगल है? निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो देहरादून, उत्तराखंड के राजधानी देहरादून, याद रखिएगा इसको, देहरादून, ठीक है। ये आ गया बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए हमेशा, याद रखिएगा, ऊंचे भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ऊंचा पर रहेंगे तब ना बाढ़ से पानी से बचे हुए रहेंगे। आगे है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि शरीर के भाप से, यानी शरीर की गर्मी से उसे पहचाना जाता है, ठीक है। पूरा नहीं, लेकिन उसे पहचाना जाता है। मलबे के अंदर जो दबा हुआ रहता है उसको निकालने में मदद करता है इंफ्रारेड कैमरा, ठीक है। आग से जलने की स्थिति में जलीय स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? तो ठंडे पानी से उसे धोना चाहिए। ठंडे पानी से क्या करना चाहिए? धोना चाहिए, याद रखिएगा, ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या? ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? तो याद रखिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, ठीक है। अगला, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है। सुनामी समुद्र में आता है। कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है? कितना बार क्वेश्चन पूछा गया? 14 में, 17 में, 18 में, 19 में, फिर 20 में, ठीक है। लगातार पूछे जा रहा है, ठीक है। हो सकता है तो इस बार भी आने का चांस 100% है। अब है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा और क्वेश्चन बच गया है, 6 से 7 क्वेश्चन और बच गया, ठीक है। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपको केबल तारों को टूट जाना। केबल तारों को टूट जाना, ठीक है। केबल तारों को टूट जाना सबसे बड़ी संचार की व्यवस्था का बाधित होने का कारण है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो अब हो गया है मोबाइल। क्या हो गया? मोबाइल हो गया। क्या हो गया? मोबाइल हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है? मोबाइल, ठीक है। अभी मोबाइल है, लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी बुक की, एनसीईआरटी, तो इसी में हो जाएगा आपको सार्वजनिक टेलीफोन। सार्वजनिक टेलीफोन जो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, था। लेकिन अभी भी आपको आंसर मारना है, क्या? ऑप्शन ए मारना है, सार्वजनिक टेलीफोन, याद रखिएगा। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपको संसाधनों की खोज के लिए। किसके लिए? संसाधनों की खोज के लिए, ठीक है। वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन सा नहीं है? वैकल्पिक संचार संसाधन इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको हो जाएगा अंतरिक्ष। ये अंतरिक्ष जो है संचार का साधन नहीं है। अंतरिक्ष में कोई निर्वात है ही नहीं, मतलब हवा है ही नहीं। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? तो आपका क्वेश्चन आ गया है आंसर सी, मोबाइल। कौन सा हो जाएगा? मोबाइल, ठीक है। मेरा थोड़ा सा वीडियो और बच गया है, चलिए फटाफट देखिए। यहाँ पर सबसे पहले अब है आपदा और सह अस्तित्व, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर का लास्ट लास्ट टॉपिक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, तो इसमें देखिए भूकंप है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है, याद रखिए, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों को आकृति कैसी होना चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो अनुचित है। क्या है? अनुचित है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी
तो याद रखिए सुनामी है, तो सुनामी कहाँ आएगी? सुनामी समुद्र से, समुद्र के निकट आएगी, यानी समुद्र से निकट आएगी तो वहां से दूर होना चाहिए, वहां से दूर होना चाहिए, यानी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर होना चाहिए, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो इनमें से सभी को हो जाएगा। किससे? इनमें से सभी को होता है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो फसल को, पशुओं को, भवन को, इनमें से सभी को होती है, इनमें से सभी को होती है। याद रखिएगा, इनमें से सभी को होती है, याद रखिएगा, इनमें से सभी को होती है। इस ऐसा क्वेश्चन एक और था। मेरा यहीं पर वीडियो मेरा समाप्त होता है। अब हम फिर मिलेंगे अगले, जब इसका पार्ट अगला लाएंगे तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन लाएंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स का क्वेश्चन लाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। और डेली मेरा एक वीडियो मैथ का सुबह में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अपलोड हो जाता है, आप लोग उसको भी देखते रहिए।